प्रभु जी, क्या ये मुद्दा जो आज पीएम ने इस मंच से उठाया है, ये रेजोनेट करेगा उन युवाओं के साथ जो उत्तर प्रदेश, बिहार में है, जो इंग्लिश भाषा में उतने ज्यादा संपन्न नहीं है, जिनको लगता है उतने फर्राटे से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन नौकरी को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाएं और जो उम्मीदें हैं वो काफी बड़ी है। अंजना जी, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मोदी जी ने अच्छी बात की है कि जब भी जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर अंग्रेजी में नहीं बोलते, हिंदी में बोलते हैं। मैं अटल जी के साथ गया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बन के गए थे वो यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। दूसरी बार जब मैं उनके साथ गया, कहता मैं अंग्रेजी में भाषण करूंगा। मैं उनके साथ कैबिनेट में बैठा था, जाकर के बात किया, प्रधानमंत्री के साथ पत्रकार मिल नहीं सकते हैं, वहां उनसे मैंने बात किया कि आप अंग्रेजी में क्यों भाषण करेंगे। कहते सारे जो बाबू जो मेरे आसपास हैं उनको हिंदी लिखना नहीं आती है। इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में 5 मंत्री ऐसे बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर जिनको हिंदी में भाषण करना नहीं आता। आप 10 मिनट से भाषण करा दीजिए, नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट CCD के मेंबर हैं, वो लोग कैबिनेट कमेटी और डिफेंस के मेंबर हैं, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती। वो इतने बड़े उच्च पद पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी जो डेमोक्रेसी के लिए, हिंदी से आप राष्ट्रवाद को जोड़ना नहीं चाहते। हिंदी भाषा एक होनी चाहिए, भाषा देश को जोड़ती है, परंतु यहाँ हमारे अंदर संस्कृति देश को जोड़ रही है। सारे भारतवर्ष की संस्कृति एक है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो भी वो नारा लगाते हैं उसके अंदर लोगों को जोड़ देते हैं। हर घर झंडा, तो लाखों लोग देखे मैं पर वाराणसी में कल था, कम से कम 50 लाख लोग झंडा लेकर के वहां घूम रहे थे। अब जैसे उन्होंने पहली बार कहा स्वच्छ भारत का अभियान, सब लोग झाड़ू रख रहे, सड़कें उतर गए थे। तो मोदी जी का ये है कि लोगों को जोड़ना, पार्टी को भी जोड़ना, लोगों को भी जोड़ना। उनके पिछले 8 साल से ये एजेंडा चल रहा है कि अर्थव्यवस्था तभी विकास करेगी, भारत एक तब होगा जब भारतीय एक हो जाएंगे। वो भारत को, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि जो टूट रहा है भारत, और कांग्रेस के लोग कहते हैं टूट रहा है, एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव होता चला जा रहा है। पर मोदी जी का नारा बड़ा स्पष्ट है, 40 साल से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। हाँ। वो हमेशा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो वो सूट करते हैं। शब्दकार तो है ही, वो शब्दकार। खाली कथनी करने की बात हो रही थी। हाँ। पहली बात तो मैं स्वागत करता हूँ मोदी जी की इस पहल का। भारतीय भाषाओं को बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए, सिर्फ हिंदी को नहीं, संपूर्ण भारतीय भाषाओं को, जब भाषाओं की बात होती है। मेरा अपना अनुभव ये है कि 2019 में 12 अगस्त को मैं चाइना गया था। भारत सरकार का जो इंडो चाइना जो पीपुल्स टू पीपुल डायलॉग, उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं एक भारतीय हिंदी पत्रकार के तौर पर शामिल हुआ था। मैं हिंदी में भाषण देना चाहता था, लेकिन वहां पर हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय, हमारे एम्बेसी के लोगों ने कहा कि साहब अंग्रेजी में बोलिए, क्योंकि हिंदी में उसका इंटरप्रिटेशन करने की सुविधा नहीं है हमारे पास। चीन में, और चीनी में बोल रहे थे। मैंने बड़ा उनसे काफी जद्दोजहद की, लेकिन हमको इंटरप्रेटर नहीं मिला। आखिर मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो कम से कम मोदी जी के आज के भाषण को ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर भी उतारने की जरूरत है। और अगर वाकई हिंदी और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना है तो विदेश मंत्रालय से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी नहीं बन पाई, जबकि अटल जी हिंदी में बोले, मोदी जी हिंदी में बोले, और 2007 में हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में, वहां इसकी मांग उठी थी।